Myself Dr. Nazia Firdos, resident doctor. Today's our topic of discussion is cell structure, cells and cell structure. Okay. Then what do you mean by cell? Cells are the structural and functional unit of all living organisms. All the cells arise from existing cells by the process of a cell division, in which one cell divides into two identical cells. ठीक है. सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल है. उसी से फिर पूरी बॉडी और जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो सब सेल से ही स्टार्ट होते हैं. ठीक है. ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स. कोई भी सेल दूसरे सेल से बनता है बाय प्रोसेस ऑफ अ सेल डिवीजन. ठीक है. इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स. The scientist Robert Hooke first observed the plant cell with a crude microscope in a 1600 century. This is the structure showing the cell. ठीक है. This diagram shows the various parts of cell, that is cell membrane, cell organelles, cytoplasm and all, which we learn further. What are the parts of cell? सेल के पार्ट्स क्या क्या हैं? ह्यूमन सेल हैज़ अ 3 मेन पार्ट्स. ठीक है. 3 पार्ट्स होते हैं सेल के. फर्स्ट वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज़ द साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड इज़ द न्यूक्लियस. व्हाट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल. आउटर बाउंड्री जो होती है सेल की उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. Second is the cytoplasm. Cytoplasm it is the intracellular fluid packed with the organelles, small structure that perform the specific cell functions. ये क्या होता है? एक फ्लूइड इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है विच कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स जो सेल के पार्ट्स है. ठीक है. एंड स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच परफॉर्म द वेरियस स्पेसिफिक सेल फंक्शंस. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ सेल इज अ न्यूक्लियस. Nucleus it is also an organelle that controls all the cellular activities. जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती है which is controlled by the nucleus. ठीक है. वो सब न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है. न्यूक्लियस लाइज इन द नियर द सेल सेंटर. सेंटर में रहता है सेल के. फर्स्ट वी लर्न द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल. ओके. इट इज़ हैविंग द थिकनेस ऑफ 5 to 8 नैनोमीटर. इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या होता है कि वो कुछ पार्ट्स को कुछ सॉल्यूट्स को परमिएबल होता है और कुछ चीज़ों को परमिएबल नहीं होता है. ठीक है. इट सर्व एज अ आउटर बाउंड्री. अलाउ द सम सब्सटेंसेस टू क्रॉस द मोर ईजीली देन अदर. दैट मीन्स इट इज़ अ सिलेक्टिव. मीन्स कुछ सब्सटेंस को ईजीली परमिएबल होने देता है और कुछ को नहीं. इट इज़ मेड अप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. इट सेपरेट एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है. एज इट इज़ अ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल, तो ये क्या करेगा? सेपरेट भी करेगा सेल को दूसरे सेल से और प्रोटेक्ट भी करेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. प्रोवाइड द कनेक्टिंग सिस्टम बिटवीन द सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन. दिस इज़ द पिक्चर शोइंग द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. इट इज़ हैविंग द 2 पार्ट्स मेड अप ऑफ अ लिपिड लेयर्स एंड प्रोटीन्स. An outermost envelope surrounding the cell that separates and protects the cell from the external environment and provides the connecting system between the cell and its environment is called the plasma membrane. What is the structure? जो मॉडल स्ट्रक्चर को जो किया है उसे मोसेक मॉडल बोलते हैं. स्ट्रक्चर द फ्लूइड मोसेक मॉडल. ठीक है. तो फ्लूइड मोसेक मॉडल का मीनिंग क्या है? फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिपिक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज एन एक्सीडिंगली थिन 7 to 10 नैनोमीटर की थिकनेस है. इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ अ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल विद प्रोटीन मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड इन इट. ठीक है. इसकी 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन और उसमें प्रोटीन्स जो है बीच बीच में डिस्पर्स्ड होते हैं. द प्रोटीन्स विच फ्लोट इन द फ्लूइड लिपिड बाइलेयर फॉर्म्स अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मोसेक पैटर्न. और इससे जो पैटर्न बनता है उसे प्रोटीन्स एंड लिपिड से उसे बोलते हैं मोसेक पैटर्न. This is the picture showing the fluid mosaic model. It consists of 2 phospholipid layers. In these the membranes are membrane proteins dispersed in various places. What are the components? सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या है? ठीक है. अभी हमने देखा कि मेम्ब्रेन लिपिड्स है और प्रोटीन्स है. ठीक है. लिपिड्स की 2 लेयर्स होती है और प्रोटीन्स जो बीच बीच में इंटरमीडिएटली डिस्पर्स्ड होते हैं. तो मेम्ब्रेन लिपिड्स कौन से लिपिड्स में कौन से लिपिड्स होंगे? कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स,
ठीक है, ये मेम्ब्रेन लिपिड्स है. प्रोटीन्स आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स. Now the second part of cell is a cytoplasm. Cellular material between the plasma membrane and the nucleus is the site of most cellular activities. It consists of three elements: cytosol, organelles and inclusion. Okay, तो cytoplasm के कितने parts है? 3 parts है. First one is a cytosol, second is the organelles and third is the inclusions. Cytosol किसे कहते हैं? It is a viscous semi-transparent fluid in which the अदर साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड. ठीक है, ये एक विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जिसमें दूसरे साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स मीन्स क्या, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन सस्पेंडेड है. ओके, देन द सेकंड पार्ट इज द ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स आर द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द सेल्स. ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स कैरीज आउट अ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल. ऑर्गेनेल्स क्या है? ऑर्गेनेल्स आर लाइक अ मेटाबॉलिक मशीनरी, मतलब जो भी मेटाबॉलिज्म होता है तो अपनी बॉडी में, ठीक है, तो वो उनका फंक्शन कौन करता है? ऑर्गेनेल्स करते हैं. ठीक है, और जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं उनका सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस है जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. थर्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज द इंक्लूजन. इंक्लूजन्स आर अ केमिकल सब्सटेंसेज दैट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप. थर्ड पार्ट इज important part of cell is the nucleus. ठीक है, it is the control center of a cell. मतलब जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोलिंग जो पार्ट है सेल का वो है न्यूक्लियस. इट इज़ ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स अ क्रोमोसोम. इसके पार्ट्स क्या क्या है? न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? डीएनए, आरएनए. ठीक है, डीएनए के अंदर रहते हैं क्रोमोसोम, मतलब जेनेटिक जो भी है हमारा वो भी न्यूक्लियस से ही होता है. फिर जो दूसरे सारे सेल्स का जो फंक्शंस है वो भी कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है. न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवलप, it separate the nucleus from the rest of the cells. It has a double membrane and it has a pores. pores क्या करते हैं? जो भी एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस तो वो थ्रू द पोर्स होता है. ठीक है, देन द सेकंड इज अ न्यूक्लियोलस. ये भी न्यूक्लियस का ही पार्ट है. मोस्ट सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं. इट कंटेन्स द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ अ आरएनए. It forms the ribosomes. The most structure part, or that means the organelle of a cell. ठीक है, जो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. आफ्टर न्यूक्लियस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल्स. मतलब जितनी भी हमारी बॉडी के लिए जो भी हमें एनर्जी लगती है वो हमें कहाँ से मिलेंगी? माइटोकॉन्ड्रिया से. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को जनरेट करेगा. बिकॉज एटीपी जो है, जो अपनी जिस एटीपी के थ्रू जो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं वो एटीपी सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया रॉड लाइक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू द प्रोजेक्शन कॉल्ड द क्रिस्टी. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द राइबोसोम्स? राइबोसोम्स, it is a dense particles consisting of a 2 subunit each composed of a ribosomal RNA and proteins, free or attached. It may be of 2 type, free or attached. ठीक है, तो फ्री जो है तो फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं सेल के अंदर और कुछ अटैच्ड होते हैं. अटैच्ड राइबोसोम्स कहाँ अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? इट कॉजेज द प्रोटीन सिंथेसिस. द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज द राइबोसोम. Then the third organelle is rough endoplasmic reticulum. ठीक है, it is a membranous system, means it contains a membrane which enclosing a cavity. मतलब जो कैविटी होती है कैविटी को enclose करता है. it is a membranous system enclosing a cavity, the cistern and the coiling through the cytoplasm. Externally studded with the ribosomes. Sugar groups are attached to the proteins with the cisterns. Proteins are bound in a vesicles for transparent to the Golgi apparatus and other sites. Endoplasmic reticulum, this is the diagram showing the endoplasmic reticulum. ठीक है, this is the rough endoplasmic reticulum and above is the smooth endoplasmic reticulum. rough endoplasmic reticulum क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से उससे एक रफ अपीयरेंस दिखता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Smooth endoplasmic reticulum is the membranous system of sacs and tubules and it is a free of ribosomes. मीन्स यहाँ पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं. इसका क्या फंक्शन होता है? लिपिड एंड स्टेरॉइड की सिंथेसिस, मतलब कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स जो भी हमारे बॉडी में बनते हैं और जो मेटाबॉलिज्म होता है लिपिड का और जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं तो ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन भी जो करता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है,
Then the Golgi apparatus, it is also an important organelle. It involved in a synthesis of a plant cell wall, packaging and shipping. ये packaging and shipping का काम होता है इसका. जो भी प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बनते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन गए वो गोल्जी अपरेटस पर आते हैं. वहाँ पर उनकी स्पेसिफिक प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है वहाँ पर. तो पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग जो ऑर्गन है, ऑर्गेनेल है अपने सेल का, वो है गोल्जी अपरेटस. ठीक है. एंड फंक्शंस, molecule pinched off in separate vesicle, vesicle leaves the Golgi apparatus, vesicle may combine with plasma membrane to secrete. ठीक है. This is the structure showing the cell process. Okay, firstly क्या होता, protein synthesis and export in rough endoplasmic reticulum, export to the Golgi apparatus. ठीक है. फिर Golgi apparatus में उनकी पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग होकर थ्रू द एक्सोसाइटोसिस प्रोटीन्स जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं सेल के, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकल जाते हैं. थर्ड वन इज़ अ लाइसोसोम्स, इट कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है. इसका फंक्शन क्या है, एड इन अ सेल रिन्यूअल, ब्रेक डाउन द ओल्ड सेल पार्ट्स, डाइजेस्ट द इन्वेडर्स. ठीक है. जो भी हमारा ब्रेक डाउन होता है, जो अननेसेसरी जो हमारे पास सब्सटेंसेस हो गए उनको ब्रेक डाउन करता है जो सेल का पार्ट, वो है लाइसोसोम. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट जो नहीं है सेल का, सेल सब्सटेंसेस का, उसको ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसी को वो डाइजेस्ट भी कर देगा. ठीक है. तो बिकॉज डाइजेस्ट किसके थ्रू होगा, बिकॉज इट कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. राइट. नाउ द थर्ड इज़ अ वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज सैक्स रहते हैं. एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन बाउंड. इट इज़ मोर कॉमन इन प्लांट्स दैन इन एनिमल्स. It contains the water, food and waste. ठीक है. I hope all of you understand well this lecture. ठीक है. Thank you.